नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है, रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम की मुलाकात हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या है उनका रोड मैप, क्या होगा इस बार दिनारा विधानसभा के नतीजे के बाद। अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और देखते रहिए हर अगली खबर। हम जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से लोगों का हुजूम आपके पीछे दौड़ रही है, क्या मैसेज है? देखिए, आप देख रहे हैं पूरे अति पिछड़ी का गांव है। दलित के गांव में मैं जाता हूं, अति पिछड़े गांव में जाता हूं। एक जन सैलाब पूरी गांव हम लोग से संदेश मिलने पर चले आते हैं। इसका मतलब मैं निकालता हूं कि हम इन लोगों के बीच में रहा हूं, सारी समस्याओं को समाधान किया हूं, काम किया हूं, सबका विश्वास जीता हूं। और यही कारण है कि आज समाज के सभी तबके के लोग जहां भी देखिए, हम जहां पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो अपना काम में लगे हैं और जीत की मिशन के लिए लगे हुए हैं। बिना बुलाए सारे लोग हमारे ऑफिस से लेकर प्रत्येक गांव में जहां मैं जाता हूं स्वतः प्रचार के लिए निकल गए हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने दिनारा विधानसभा की जनता को कि जो यहां पर हुआ है, जिस तरह की बाहर से ला करके लोगों को थोपा गया है, वो स्वीकार जनता को नहीं है। और चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत दिनों तक काम किया है और हमेशा गरीब गुरबा, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सबके बीच में हम लोग रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान किए हैं। तो वो लगता है कि आज मेरे साथ, मेरे इस स्थिति में जब मैं जनता के प्रत्याशी के रूप में जब खड़ा हूँ तो जनता पीछे खड़ी है मेरे। इसको क्या इसको क्या समझा जाए? यह जदयू पार्टी के का बनाया हुआ फील्ड समझा जाए कि जय कुमार सिंह का छवि, क्या समझा जाए? देखिए, मैं तो पार्टी के रूप में ही अभी तक रहा हूँ, लेकिन जय कुमार अपना छवि जो होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, वो मैं पूरी तरह से बनाया हूँ। जनता की समस्याओं के साथ रहा हूँ, उनकी समाधान में रहा हूँ। निश्चित है कि आज जब मैं एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूँ तो ये छवि जो दिख रही है वो जय कुमार की छवि जरूर दिख रही है। लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा, हमारा नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं, उनकी एक ऐसा प्रभाव रहा है और उनके प्रभाव से जो काम हुआ है, वो काम मेरे द्वारा जो क्रियान्वयन करने की जो हुई है, उसका परिणाम जरूर है कि मैं प्रत्येक, कोई ऐसा गांव दिनारा नहीं है जहां कुछ न कुछ मेरा ना हो। इसलिए वो दिखता है कि जो जय कुमार सिंह जब भी आते हैं, विकास करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरा छवि आज के दिन में जो दिख रहा है, तो मेरा व्यवहार, मैं लोगों का विश्वास जीता हूँ, ऐसा प्रतीत में ही जरूर होता है। अब क्या माना है, चूंकि अब तक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, आपकी सीधी टक्कर किससे मानी जाए? देखिए, मैं टक्कर की बात नहीं करता हूँ किससे टक्कर है, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो जितने भी हमारे आज तक के दिनों में जो मैं जिसके साथ रहकर चुनाव जीतते आया हूँ, वो सारे दल, सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। क्योंकि आज जनता के प्रतिनिधि के रूप में है, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दायरा बढ़ा है। जो एनडीए के वोट होता था, जिसके बदौलत हम लोगों ने चुनाव जीते थे, अब जनता के प्रतिनिधि के रूप में जब आए हैं तो मेरा दायरा बढ़ा है। समाज के सभी समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो यादव हो, अल्पसंख्यक हो। ये पहले पार्टी के नाम पर हम लोग कहीं ना कहीं एक किनारा जरूर दिखते थे, लेकिन आज वो सभी लोग मेरे व्यवहार से कायल हैं और मेरे साथ खड़े हैं। तो समाज के सभी तबके का वोट मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई हो सकता है, लेकिन मेरे आगे कोई नहीं दिख रहा है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मैं देखता हूँ। आज हम बात करेंगे दिनारा विधानसभा के अंतर्गत दावत बाजार से। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार सिंह, आज क्या कहेंगे अभी का जो वर्तमान परिदृश्य देखने को मिल रहा है और लोगों का हुजूम, इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दिनारा में कि जो एनडीए था बाहर है और जो एनडीए था नहीं एनडीए में है।
और जो लोग यहाँ बैठे हैं बहुत दिनों से विकास पर कुंडली मारकर एक काम नहीं किए, उसके विरोध में लोगों के विरोध आक्रोश है। लोग उनके विरोध में बात करना चाहते हैं। इस बार क्या होना चाहिए विधानसभा दिनारा आखिर क्या कह रहा है? दिनारा जीतना चाहिए। दिनारा पार्टी बिक सकता है, संगठन बिक सकता है, टिकट बिक सकता है, जनता सब नहीं बिकती है। जनता को विकास चाहिए, जनता को नेता चाहिए, जनता को हमदर्द चाहिए, जनता को हवाई व्यक्ति नहीं चाहिए। यह कहा जाए कि एक मतदाता के तौर पर आप किसे पसंद करेंगे, क्या कहेंगे? वर्तमान चुनाव में से तो हम लोग 39 साल से भाजपा के ढोते आए, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ बदल गई तो आज की तारीख में जय कुमार सिंह। ये था दावत से एक आम नागरिक कर रहा है। इतना आम जनता के प्यार आ सहयोग मिलल कि कोनो ऊपर अब बया करे जो मैंने हमारा बीच में नहीं थे। उहे हाल आज जय कुमार जी के बाद। तो जय कुमार जी तो एगो मैंने रूट धक के चलत रही, लेकिन उससे यहाँ के खदेड़ दिया। तो रवा सभे के मान सम्मान खातिर हमने के भी अपन काम काज छोड़ के जा गई बनी कि दिनारा विधानसभा ये समझा दे कि एजा आसमान से चुऔला के कोई वैल्यू नहीं थे। हमने का एजा ले जय कुमार जी के चुनाव अगर जिता के भेजा तो नहीं जा तो ये समझने कि बिहार ही ना अगल बगल के कई के स्टेट में लोग के कान खड़ा हो जाये कि ना पार्टी नेता पैसा कोई चीज नहीं थे। चीज का बा तो जनमत के अपन बहुमूल्य वोट बा, बटन दबा के भेजी जा। बहुत समय से रवा सब इंतजार करते नहीं जा तो घूमे फिरे भोजन भात के तो ले लेने के चाहते रहे, लेकिन हई काम जो भइल बा कि हमनी के समाज खातिर पूरे विधानसभा के लोग खातिर बहुत शर्मनाक थी। तो हम अपने लोग से आग्रह यह करब कि टिकट बेचवा के आ टिकट किनवा के। आज जमाना लाठी से मार के खदरे वाला नहीं थे, बटन दबा के अरियात देवे के बाद ताकि ऐसा भविष्य में वो कबो न सोचे। जहाँ तक नमस्कार सर, आपका? सतेंद्र सिंह। आज इस गांव में हम मौजूद हैं। गांव के लोगों का क्या मूवमेंट है अभी? मूवमेंट बहुत बढ़िया है। 15 साल से जय कुमार भैया हम लोग के क्षेत्र में इतना काम किए हैं, इतना विकास किए हैं कि हम लोग इस काम विकास के बल पर जय कुमार भैया के साथ हम लोग हैं। आप तो प्रचारक नहीं है, लेकिन बताएंगे इस गांव से आप हैं, क्या कहेंगे अभी क्या स्थिति है जय कुमार जी की? बहुत स्थिति बढ़िया है। हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। यहाँ जय कुमार सिंह जमीनी नेता है, हम लोग के गरीबों के मसीहा हैं। जय कुमार सिंह हर व्यक्ति को वोट यहाँ पर मिलता है। जय कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस गांव के ग्रामीण क्या कहेंगे भैया, इस बार वोट आप लोग इस गांव से किसको दे रहे हैं? जय कुमार बाबू को। तू बोला